मैं रही दिए की बाती सी घर आंगन रोशन करती हूँ। मैं रही दिए की बाती सी घर आंगन रोशन करती हूँ। मत खेलो मेरे जज्बातों से, अंगार भी मैं बन सकती हूँ। मैं भड़क उठी तो अग्नि सी ये गांव जला भी सकती हूँ। मैं भड़क उठी तो अग्नि सी ये गांव जला भी सकती हूँ। जो हवा तूफानी लाओगे तो खाक तुम्हें कर सकती हूँ। मंदिर में मुझको रखते हो, पूजा भी मेरी करते हो। मंदिर में मुझको रखते हो, पूजा भी मेरी करते हो। माँ कह के नतमस्तक अपना सिर मेरे आगे करते हो। माँ कह के नतमस्तक अपना सिर मेरे आगे करते हो। हर रूप में माँ स्वीकार है तो मुझको भी तुम स्वीकार करो। माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो। माँ से पहले मैं नारी हूँ, हर नारी का सम्मान करो। नमस्कार दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमेन डे। और आज के दिन जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ एक केस लॉ। और ये केस लॉ है एक एसिड अटैक का केस लॉ। देखिए, जब भी किसी महिला पर कोई भी एसिड अटैक की घटना होती है तो उस महिला का फिजिकल लेवल ही नहीं बल्कि मेंटल लेवल भी जो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी नारी जाति पर कलंक लगा दिया और यहाँ पर जो नारी शक्ति थी वो झकझोर के रह गई। क्या थी ये घटना? तो देखिए, यहाँ पर क्या है, इसे हम विस्तार से समझेंगे इस केस लॉ को। और इस केस लॉ को ये जो था, ये लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का प्रसिद्ध केस था। ये मामला जो था वो 2006 से प्रारंभ हुआ। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या था, ये एक रियल स्टोरी है, एक वास्तविक कहानी है, जो कि लक्ष्मी अग्रवाल नाम की एक 15 वर्ष की एक लड़की। अब आप ये सोचिए, 15 वर्ष की कोई भी लड़की कक्षा 9 या 10 में पढ़ने वाली रही होगी। उस लड़की के साथ में एसिड अटैक की क्रूरता जो है वो हुई थी, जिससे इस लड़की का पूरा जीवन जो है वो तबाह हो गया। देखिए, मामला क्या था कि दिल्ली के खान मार्केट में ये 15 वर्ष की जो लड़की है लक्ष्मी अग्रवाल, ये जो है किसी किताबों की दुकान में काम करती थी। और ये कोई सेल्स गर्ल या सेल्स पर्सन जो है वो वहाँ पे थी। और उसी दुकान पर, यानी कि जो मार्केट था, उस मार्केट के थोड़ी दूरी पर ही जो है एक व्यक्ति था, उसका नाम था नईस खान। नईम खान जो था, जिसे गुड्डू या गुड्डा भी कहा गया है, और इसका जो है इस महिला के घर पे आना जाना था। अब यहाँ पर देखिए क्या था कि जो नईम खान जो था वो इस महिला को जो है बहुत ही लाइक करता था, और यहाँ पर उसे जो है लेटर या प्रपोजल भेजता था, शादी का प्रस्ताव भेजा करता था। ये जो महिला है, या इसको महिला कहना गलत होगा, ये लड़की ही कहेंगे, क्योंकि इसकी उम्र 15 वर्ष की है। तो 15 वर्ष की इसकी उम्र थी, तो लक्ष्मी अग्रवाल जो थी उसने इसके विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया कि मुझे इससे विवाह नहीं करना। इस बात से नाराज होकर, होता क्या है कि ये जो नईम खान होता है वो जो है उसके मन में जो है एक कसक जो है वो उठती है। देखिए, रोज की तरह ही सुबह 10:30 बजे एक दिन ये जो लड़की है लक्ष्मी अग्रवाल, ये अपने घर से जो है अपनी दुकान जाने के लिए निकलती है, और पास के बस स्टैंड में जो है वो बस का इंतजार करती है। तभी अचानक से वहाँ पर बाइक पर सवार होकर तभी जो है यहाँ पर बाइक से सवार होकर जो है वो एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पे आता है। और वहाँ पर जो है बाइक पर सवार होकर वो आता है, और उसके पीछे एक महिला बैठी होती है। लक्ष्मी अग्रवाल को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये क्या हुआ। तभी अचानक से वो उसके पास में आके अपनी बाइक को रोकता है। तभी वो अपने बाइक को रोकता है। बाइक पर से वो जो लड़का है वो उतरता है। उसके हाथ में कांच की एक बोतल होती है जिसमें तेजाब होता है। वो इस बोतल को उस महिला को देता है। वो जो महिला होती है वो लक्ष्मी को जोर से धक्का देती है, और धक्का देके सड़क पर पटक देती है। उसके बाद में वो नईम खान से तेजाब लेकर, यानी कि उस कांच की बोतल को लेके उस तेजाब को लक्ष्मी अग्रवाल के चेहरे पर और ब्रेस्ट पे उड़ेल देती है। लक्ष्मी अग्रवाल की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो जाती है, और अचानक से पूरा माहौल, पूरा वातावरण जो है वो बदल जाता है। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर क्या माजरा है। तभी अचानक से एक व्यक्ति पीसीआर वैन को फ़ोन करता है। पीसीआर वैन वहाँ पे आती है और उस लक्ष्मी अग्रवाल को वो लेकर पास के लोहिया अस्पताल में एडमिट करा देती है। अब देखिए यहाँ पर इस मामले में सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात जो तथ्य सामने आया है कि लक्ष्मी अग्रवाल के साथ में ये घटना घटित होती है सुबह, और लक्ष्मी अग्रवाल को के पिता को शाम को फ़ोन किया जाता है और शाम को उसके पिता जो है भागे भागे जो है अस्पताल पहुंचते हैं। तभी जो है लक्ष्मी अग्रवाल जो है वो रोते हुए अपने पिता से चिपक जाती है। अब देखिए क्या होता है कि उसके जो स्किन होती है, जैसे ही उसके पिता की शर्ट से चिपकती है, जैसे उसके पिता की शर्ट से चिपकती है, तो वो क्या होता है, उसकी जो शर्ट होती है वो कई जगह से जल जाती है। आप ये सोचिए कि कितनी दर्द, कितनी पीड़ा उस महिला को हो रही होगी कि जब जो है उसकी स्किन पर जो एसिड अटैक हुआ तो उससे उसके पिता की शर्ट जो है वो जल गई, तो कितनी जलन, कितनी पीड़ा उस लक्ष्मी अग्रवाल को हो रही होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि बहुत सारी पानी की बाल्टियाँ उसके ऊपर डाली गई, बहुत सारे स्टिचेस किए गए, बहुत सारी सर्जरियाँ की गई, कई महीने लगे। उसके बाद में वो दिन आ गया कि जब डॉक्टर्स ने उस लक्ष्मी अग्रवाल के पेरेंट्स को कहा कि अब आप इसको अपने घर लेके जा सकते हैं। देखिए क्या होता है कि लक्ष्मी अग्रवाल के माता-पिता को इस बात का डर था कि कहीं लक्ष्मी अग्रवाल सुसाइड ना कर ले। अगर वो अपना चेहरा जो है वो शीशे में देखेगी, तो ऐसा ना हो कि वो सुसाइड कर ले। इसीलिए वो ये सोचते हैं कि जब वो घर आती है, तो उसके माता-पिता जो है, उसके पेरेंट्स जो हैं, वो घर के सभी शीशों को हटा देते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि घर में काम करते हुए लक्ष्मी अग्रवाल को कोई शीशा नज़र आता है। जैसे ही उस शीशे में वो अपना चेहरा देखती है, तो वो अपने इस रूप को देख के डर जाती है और उसे चीख निकलती है। उसके पिता वहाँ पर दौड़े हुए आते हैं, माता भी आती है। वो जब देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो लक्ष्मी अग्रवाल अपने इस रूप को देख के अब सुसाइड करने की सोचती है। उसे लगता है कि अब उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन तभी जो है वहाँ पर एक एनजीओ जो है वो सामने आता है, और देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टॉप एसिड अटैक नाम का एक एनजीओ होता है। इस एनजीओ का मुख्य कार्य होता है कि जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर होते हैं, ये उनको मोटिवेट करता है जीवन जीने के लिए। तो होता क्या है कि इस एसिड अटैक सर्वाइवर जो होते हैं, उनको ये मोटिवेट करता है। तो उस एनजीओ जो है उसके जो फाउंडर मेंबर होते हैं आलोक दीक्षित जो है वो इस लक्ष्मी अग्रवाल को बहुत मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट करके इसको नए जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आलोक दीक्षित जो है और लक्ष्मी अग्रवाल दोनों का अफेक्शन हो जाता है और दोनों जो है वो लिविंग रिलेशन में रहने का सोचते हैं, और उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पीहू। देखिए लक्ष्मी अग्रवाल ने सुसाइड करने की जगह अपने जैसे और जो एसिड अटैक सर्वाइवर थे उनको मोटिवेट करने की मुहिम चलाई, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अन्य जो ऐसे लोग हैं जो ऐसे पीड़ित हैं, मैं उनको मोटिवेट करूं ताकि नया जीवन जीने के लिए वो प्रेरित हो सके। अब देखिए यहाँ पर क्या होती है घटना। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम ये समझेंगे कि आखिर क्या हुआ नईम खान का और क्या हुआ उस महिला का। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो है इसके ऊपर ट्रायल कोर्ट के अंदर इसके ऊपर जो है चार्ज लगा आईपीसी सेक्शन 307 का। आईपीसी सेक्शन 307 का चार्ज लगा, आईपीसी सेक्शन 320 का चार्ज लगा। आईपीसी सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा, और आईपीसी सेक्शन 320 के अंतर्गत ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा। उसके अलावा धारा 120 बी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का मामला जो है वो दर्ज हुआ। अब यहाँ पर क्या था कि जब ट्रायल कोर्ट में मामला पहुंचा, तो मामला जब ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पर क्या था कि इस लक्ष्मी अग्रवाल को शिनाख्त के लिए बुलाया गया। लक्ष्मी अग्रवाल ने नईम खान और उस महिला की शिनाख्त की, और उस महिला को राखी के नाम से जाना गया। राखी जो थी वो नईम खान की भाभी थी, और उसको जो है उसकी भाभी के रूप में उसने शिनाख्त की।
तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने इस घटना के लिए जो नईम खान था उसको 10 साल का रिगोरस इम्प्रिजमेंट दिया और उसकी भाभी को 7 साल का इम्प्रिजमेंट मिला। और जो लक्ष्मी अग्रवाल थी उसके सीआरपीसी 161 के बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड किए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब इस मामले को चैलेंज किया गया दिल्ली हाई कोर्ट में और नईम खान के एडवोकेट्स थे, उन्होंने ये दलील दी कोर्ट के सामने कि ये जो मामला था वो 307 आईपीसी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है 326 जो है आईपीसी के अंतर्गत मामला लगना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि 3 आईपीसी सेक्शन 307 के अंतर्गत जो भी ग्राउंड होते हैं मर्डर के या अटेम्प्ट टू मर्डर के जो भी ग्राउंड होते हैं जो कि सेक्शन 300 में बताए गए हैं, वो सारे प्रोविजंस जो है वो यहाँ पे साबित नहीं होते, वो सारे प्रोविजंस जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 300 सेक्शन के अकॉर्डिंग 307 को लगाना सही नहीं था और यहाँ पर ये जो ऑफेंस था वो आईपीसी सेक्शन 326 के अंतर्गत माना गया। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को देखा तो उन्होंने क्या है लक्ष्मी अग्रवाल की कंडीशन को देखी और उन्होंने बोला कि इस एसिड अटैक की घटना से लक्ष्मी अग्रवाल का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक जो है वो भी खराब हो चुका है, मेंटल भी बिगड़ चुका है और इसकी पूरा जीवन जो है खराब हो चुका है। अब ये आगे जो है एक नॉर्मल जीवन जो है वो नहीं बिता सकती है, नॉर्मल लाइफ जो है वो नहीं बिता सकती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा और यहाँ पर उनको जो सजा दी गई थी वो यथावत रही। अब देखिए इसमें क्या था कि 2013 में एक अमेंडमेंट आया और 2013 में एक अमेंडमेंट आके यहाँ पर 326 में दो नए सेक्शन अप्लाई हुए, 326 ए और 326 बी। 326 ए जो है वो कहता है कि ग्रीवियस हर्ट बाय द यूज ऑफ एसिड और 326 बी जो होता है वो इसके अटेम्प्ट को बताता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है एक और बात है, यहाँ पर क्या था कि मिशेल ओबामा ने लक्ष्मी अग्रवाल को इंटरनेशनल करेज ऑफ वुमेन के अवार्ड से पुरस्कृत किया और इसकी काफ़ी तारीफ की और इसको ये जज्बे को सलाम किया। क्योंकि ये जो महिला थी लक्ष्मी अग्रवाल, इसने जो है सुसाइड ना करते हुए नया जीवन जीने के लिए खुद को प्रेरणा दी, उसके अलावा अन्य लोगों को भी इसने प्रेरित किया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सबसे बड़ा मामला जो है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि यहाँ पर क्या है, उसकी एक बेटी है पीहू और उसने एक बेटी को जन्म दिया, पीहू को जन्म दिया और उसने जो है आगे जीवन को जिया। उसके अलावा देखिए 2006 में लक्ष्मी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली और एसिड की बिक्री के ऊपर बैन की मांग की। तो यहाँ पर देखिए जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और अपने ऑर्डर को पास करते हुए यहाँ पर एसिड की बिक्री के ऊपर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया। अब यदि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और आप जो है जुडिशरी के स्टूडेंट हैं और आप जो है एस्पिरेंट हैं जुडिशरी के और यदि आप जो है एडवोकेट्स हैं, लॉयर हैं, लीगल एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए इस केस लॉ को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस केस लॉ के बाद में, इस केस के बाद में ही पूरे भारत में से एसिड की बिक्री के ऊपर पूरी रूप से बैन लगा दिया गया था और यदि कोई भी व्यक्ति एसिड को खरीदता है, एसिड को बेचता है, तो ये एक प्रकार का कानूनी अपराध है और इसी केस के बाद में जो है वो इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे पीड़ित होते हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, नौकरी आदि का प्रावधान किया गया और इनके लिए जो है विशेष रूप से जो है प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से क्या था, यदि हम इस केस के बारे में और थोड़ा सा देखें तो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जो लक्ष्मी अग्रवाल थी उसने आगे जाके कई मॉडलिंग शो में हिस्सा लिया, कई मोटिवेशनल सेमिनार उसने लिए, उसके अलावा लोगों को प्रेरित किया। इंटरनेशनल आइकॉन जो है लक्ष्मी अग्रवाल जो है वो बन चुकी है। और यहाँ पर देखिए कि लक्ष्मी अग्रवाल ने मृत्यु को गले नहीं लगाया, सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसने क्या था नया जीवन जीने के लिए न केवल खुद को बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। अब देखिए यहाँ पर जो है लक्ष्मी अग्रवाल जो है
इसके लाइफ के ऊपर एक फिल्म जो है वो अभिनीत की गई है दीपिका पादुकोण के द्वारा, छपाक के नाम से। और इस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने लक्ष्मी अग्रवाल के किरदार को बखूबी निभाया है, जिसमें लक्ष्मी अग्रवाल के पूरे जीवन को उसने जो है बहुत अच्छी तरीके से अभिनीत किया है। तो ये था हमारा आज का केस लॉ, लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2013 का बहुत ही प्रसिद्ध केस है। तो मुझे आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।